गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में किए, उसी में एक दो न्यूमेरिकल और आज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के न्यूमेरिकल में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 2 0 यानी 2:2 का मैट्रिक्स है, बोलता है a⁻20 निकालो। जैसे ही ये क्वेश्चन आया, सारे बच्चे यानी आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर ए स्क्वायर तो निकालने बताए थे, अब a20 का मतलब 20 बार गुना करना पड़ेगा। और यहीं आके बात रुक जाती है, क्योंकि बनेगा ही नहीं। 20 बार गुना करते करते आप थक जाइएगा। और a35 बोलता है a⁻35 का मतलब वो तो और नहीं निकलेगा। अब कैसे बनाया जाए इन सब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाने के बाद ना थोड़ा दिमाग रुक जाता है। क्या करें, कैसे बनाएं, कैसे अप्रोच करें, बहुत सारा क्वेश्चन आने लगता है। ठीक है, 20 बार गुना करें क्या? इतना बार गुना करेंगे तो सर दिन भर तो निकल जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसा होगा नहीं, जरूर कहीं ना कहीं ट्रिक होगा। यस, इसी ट्रिक पे बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन आप पहले अच्छे से देख लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए दिया है 0 0 2 0, हमें a⁻20 और a⁻35 पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए ले लीजिए जो दिया है सर 0 0 2 0। अब बोलेंगे तो लिए सर, इसमें लेना क्या है, वही है। तो मैं जानबूझ के पहले a इंटू ए निकालूंगा। इस तरह के क्वेश्चनों को निकाल लीजिए। a इंटू ए को ए स्क्वायर बोलते हैं, है ना, एकदम। तो दो बार लिख देंगे इसको 0 0 2 0। फिर एक और बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे 0 0 2 0, लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने आपको अच्छे से आता है, आपको मल्टीप्लाई करने शुरू से ही सिखाया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0 इंटू 0 0 प्लस, ठीक है, 0 इंटू 2 0 होगा, ठीक हो गया। फिर ये वाला इसके साथ यहाँ आएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। फिर ये वाला इसके साथ 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू, ठीक है, 2 0। फिर ये वाला इसके साथ तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0। यानी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपके पास क्या आ रहा है 0 0 0 0। अच्छा, ठीक है, तो नल मैट्रिक्स आ गया। कौन सा मैट्रिक्स आ गया? नल मैट्रिक्स। जनरली इसको ओ से सूचित करते थे, आप याद आ रहा है ओ? हाँ सर, तो ओ आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। अब क्या कीजिएगा, हाँ चलिए सर आ तो गया, ए स्क्वायर का मान इतना आया। इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स ए है तो कोशिश कीजिएगा उसका स्क्वायर निकाल के चेक करने का, ठीक है। ए नहीं कि ऐसा नहीं सोचिए कि हर मैट्रिक्स में ऐसा होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो लोग देंगे ही ऐसा कि आपको रास्ता कहीं ना कहीं क्लू छोड़ेंगे, ठीक है। और क्लू छोड़ने के बाद ही आपको कोई क्वेश्चन देंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया और बोलेगा बनाओ, ऐसे नहीं बोलता। क्लू देंगे, क्लू। अब निकल गया, ये हो गया नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स जब निकल गया, ए स्क्वायर सबसे पहले निकाल लीजिएगा। अब ए स्क्वायर निकलने के बाद का प्रोसेस, तो ए स्क्वायर निकलने से पता चल गया कि मेरे पास आ रहा है क्या, किसी भी दो को दो बार गुना, ए को गुना करने पे नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो जितनी बार भी हम दो बार सबको गुना करेंगे नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। पहला मेरे को a⁻20 निकालना है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख करके ऊपर में 10, है ना, क्योंकि 10 दूना 20 हो जाएगा मेरे पास। तो अब ए स्क्वायर का मान आपको पता है, ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं। देखिए ए स्क्वायर का मान नल मैट्रिक्स ओ आ रहा है, यानी कि ओ लिख सकते हैं, o⁻10। किसी भी नल मैट्रिक्स को कितनों पावर दोगे तो नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, है ना। इसका मतलब सर हमें पता चल गया कि a⁻35 का मान कितना मिलेगा, सॉरी a⁻20 का मान कितना मिलेगा, 0। तो आंसर हो गया। कितना आसान था, मतलब हमें नल मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है कि इसका आंसर नल मैट्रिक्स आएगा, a⁻20 का मान नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर का पावर ऑड हो, मतलब यहाँ तो इवन हुआ, 2 से भागा लग गया तब। जैसे एक देखिए a⁻35 है, a⁻35 का मतलब आपके सामने क्या आ रहा होगा कि चलो सर ये ऑड है तो भागा लगेगा नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा, अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप बताएंगे a⁻35 का मान क्या होगा, ठीक। तो a⁻35 निकालते हैं, चलिएगा, ठीक है। a⁻35 को कैसे लिखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, दो भाग में दो अलग अलग तोड़ सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर
का पावर 17 लिख सकते हैं इंटू ए लिख सकते हैं। बात तो बराबर हुआ। ए टू दी पावर 17 का मतलब 17 दूना 34 और एक मेरे पास है अलग से उसका 35, ए टू दी 35 हो गया। अब 35 हो गया। अब 35 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसका मान तो इतना का मान तो ओ आया था, ओ का पावर कितना आ गया 17 इंटू ए, है ना। तो देखिए ओ टू दी पावर 17 का मान, ठीक है, ये हो गया नल मैट्रिक्स इंटू ए। ठीक है, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए को नल मैट्रिक्स से गुना करता हूं, आप गुना करके चेक कीजिए, ऐसा नहीं कि हमारे बात पे मत रह जाइएगा। ये ओ नल मैट्रिक्स है और ये आपके पास, ठीक है, एक ये ए मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स। तो ये वाला मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो आंसर नल मैट्रिक्स ही आएगा, जीरो ही आएगा। का मतलब एकदम साफ साफ पता चल गया। एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन था आपके प्रोफेसर, ए का पावर 20 और ए का पावर 35। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे रहेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा। एक लड़का बोला सर हो सकता है 3 ऑर्डर का दे दे, तब तो ऐसा देगा कि आपको जल्दी बनेगा, क्लू देगा, मतलब आपको सुराग देगा। और ऐसा नहीं कि सर बनाने के लिए कह दिया और लग गए एकदम दिन भर लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको वहां थिंक करना है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा थिंकिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो आप बना लिए। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, चलिए मेरे पास क्वेश्चन है इस तरह का, 3 ढेर सारा क्वेश्चन है। मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है इफ, यदि, ठीक है, ए बराबर हमें पता है यहाँ पर आई 0 0 आई, और ये आई कौन वाला है बता दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई है। देन फाइंड, निकालो ए टू द पावर 19, ए टू द पावर 19 कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये आई कौन सा है, तो आई वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई है। कॉम्प्लेक्स नंबर समझते होंगे आप बहुत अच्छे से। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम आसान है, मैं तरीका बता रहा हूँ। ये आई कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े हैं तो उसमें से निकाल सकते हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप वहां पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए, इफ ए इज इक्वल टू ए देन फाइंड ए टू द पावर 19। ए टू द पावर 19 कैसे कैलकुलेट होगा सर? सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, आई 0 0 आई। सबसे पहले क्या कीजिए आप, सर इसमें से हम आई कॉमन कर सकते हैं, हम एकदम कर सकते हैं। ठीक है, आई कॉमन स्केलर मैट्रिक्स लिख के रूप में यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1, ये एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया, है ना। हाँ सर, एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया। देखिए, रास्ता जहां से दिखे वहां से हम लोग को रास्ता चल के देखना चाहिए, बनेगा नहीं बनेगा हमें भी नहीं आ रहा है कि हाँ हम जानते हैं। ठीक, मान लिया कि आपके जैसे मैं हूं और मैं भी आप ही की तरह सोच रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कोई आंसर देख लिया और बनाना शुरू कर दिया, मेरे को आंसर ऐसे ही बनाना, ऐसे नहीं। मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही मैं सोच रहा हूँ, ताकि आपकी परेशानी को मैं समझ पाऊँ कि आप कैसे सोचते हैं। तो ऐसे आप करेंगे। चलो, आई तो कॉमन हो गया। अब ये तो मेरा बन गया यूनिट मैट्रिक्स। हाँ सर, ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया। यूनिट मैट्रिक्स को आई से सूचित करते हैं, मतलब आई डाल दो। अच्छा सर, ये यूनिट मैट्रिक्स है, अगर इसका हम कितनों पावर करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। आप एक बार काम कीजिए, 2 यूनिट मैट्रिक्स को गुना करके देख लीजिए। करने में क्या जाता है, 2 यूनिट मैट्रिक्स को गुना करने तो आता है ना, हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है गुना करने के लिए। ठीक, तो यूनिट मैट्रिक्स को गुना करके देख लेते हैं। रफ कॉपी में करने में क्या जाता है, ठीक है, रफ कॉपी कर लेते हैं। ये आई है, हमें ए टू द पावर 19 निकालना है, तो ए टू द पावर 19 का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे पहले लिखिए ना, ऐसे लिख सकते हैं, आई इंटू कैपिटल आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आई इंटू कैपिटल आई। अब हम लोग को कहता है अगर इसका पावर हम लोग को दे दिया जाएगा 19, तो हम लोग भी आई टू दी पावर कैपिटल आई का पावर भी 19 कर दिया जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आई टू दी पावर 19 और यहाँ पर कैपिटल आई का पावर 19। तो अब देखिए इसका मान निकालना है, आई टू दी पावर 19। अब आप ध्यान रखिएगा, आई का एक तरीका नोट कर लीजिए इसको। अगर आपके पास कोई यूनिट मैट्रिक्स है और उस यूनिट मैट्रिक्स का चाहे कितना भी पावर हो जाए, कितना भी पावर हो जाए, ठीक है, उसका पावर कितना भी रहे, 10 20 30 18 17 16 1000 5000 10000 20000, कुछ भी रहे, यूनिट मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, दूसरा बात सीखने को मिला। एक क्वेश्चन तरीका क्या बताया मैंने थीथर वाला में, कि अगर कोई मैट्रिक्स दे दे तो अगर वहां यूनिट मैट्रिक्स नजर नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उसको गुण ए स्क्वायर निकाल करके और उसके 2 से डिवाइड करके उसके बाद आराम से बना लेंगे। एक तरीका यहाँ नजर आया। सर यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स का पावर कितना भी होता है
उसका मान यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i टू द पावर 19 और इसका यूनिट मैट्रिक्स i हो गया। अब सर i टू द पावर 19 का भी मान निकलता है। हाँ सर, इसका मान निकलता है, आपको मालूम होना चाहिए। i का मान होता है √(-1). चलिए हाँ, रफ में लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर साफ इधर बना रहे हैं, i इज इक्वल टू √(-1). पढ़े होंगे आप। तो आई स्क्वायर का मान हो जाता है √(-1) का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आई स्क्वायर का मान हो जाएगा -1। ठीक, तो बताओ आई स्क्वायर को a टू द पावर 19 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई का पावर 18 इंटू आई कैपिटल वाला। तो a टू द पावर 18 का मान क्या हो जाएगा? -1। देख लीजिए a स्क्वायर का मान, अब देखिए इसको लिख सकते हैं आई का स्क्वायर का पावर 9। ठीक, और ठीक है, यहाँ पर आई इंटू कैपिटल आई चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आई स्क्वायर का मान आपके पास कितना आएगा? आई स्क्वायर का मान आएगा आपके पास आई स्क्वायर, अच्छा इसको और एक बार कर लेते हैं, आई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 के रूप में करते तो और अच्छा होता। ठीक है, 4 चौका 16, 4 इसको करते 4 और ऊपर में कर देते कितना, आई टू दी पावर 4, 4 चौके 16, 17, 18, इसको 18 रहने देते और ठीक है 18 रख के इसको 100 रुपये हम देख फिर से बता रहे हैं, 19 है ना जी, इसको कर देते 16। ठीक है, और 16, 17, 18, 19 आई क्यू कर देते, है ना। हाँ सर, 4 चौका 16, 3, 19। ठीक, चलिए अब ध्यान से सुनिए, इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1, हट गया, इसका मान हो गया 1, आई क्यू इंटू कैपिटल आई। देखिए मैं आपकी तरह बना रहा हूँ, मैं एकदम एक बार में आंसर निकाल सकता हूँ, मेरे को आइडिया है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर से जैसे मैं आप सोचते हैं वैसे ही मैं बना रहा हूँ। फिर आई क्यू आएगा, हाँ सर, ए टू द पावर 19। तो आई क्यू को सर, आई क्यू को हम लोग हाँ तोड़ सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, हाँ 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 सही बोले सर, आई स्क्वायर इंटू आई में तोड़ सकते हैं। यानी आई क्यू का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए। ठीक है, ए टू द पावर 19 यानी आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आई। अब आई स्क्वायर का मान कितना होता है? आई स्क्वायर का मान ठीक है -1 होता है ना। हाँ यहाँ होता -1 सर, और आई तो रहेगा, यहाँ पर रह जाएगा सर, और यहाँ पर कैपिटल आई रह जाएगा। आते हैं आगे इधर। ठीक है, ए टू द पावर 19 का मान निकालना है, माइनस वाई को 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस आई हो जाएगा, और ये आई है, इसको आई रहने देंगे। अब बताइए आई कितने ऑर्डर का था? 2 ऑर्डर का था, 2 इंटू 2 का। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं ए टू द पावर 19 इज इक्वल टू माइनस आई रहने दीजिए, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 0 0 1। ठीक है, और इसको गुना करते हैं अंदर में सब में, तो हो जाएगा कितना, -i 0 0 -i। अब जा करके आंसर आया ए टू द पावर 19 का, ये आंसर सही होगा। तो देखिए मैं एक ही 2-3 स्टेप में इसको बना सकता था, लेकिन मैं आपको एकदम तोड़ तोड़ के दिखाया एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं कि हमें एकदम नहीं आ रहा है। देखिए समुद्र के बीच में अगर आपको फेंक दिया जाए तो क्या आप डूब जाएंगे? आप बोले हाँ सर डूब जाएंगे, क्योंकि कोई नाव नहीं है, कोई जहाज नहीं है। अरे नहीं डूबेंगे यार, हम कोशिश करेंगे। डूबना तो है ही, अगर हमें तैरना नहीं आता है तो, नहीं हमें बनाने नहीं आता है तो छोड़ना तो है ही, तय है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। मतलब हाथ पैर फेंक तो सकते हैं, और इसी हाथ पैर फेंकने के दौरान आप तैरना सीख जाते हैं और आप बाहर आ जाते हैं। एग्जैक्टली इस कहानी को ध्यान रखिएगा। आपको अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तो जरूर इधर उधर तिकड़मबाजी, इधर उधर सोचिए, आपका आंसर मिलता है, बनता है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखा है, और मेरे को उसके बाद उस तरह के क्वेश्चन में कभी दिक्कत ही नहीं हुई। तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कीजिए, आराम से बनेगा। तो 2 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से बड़े पावर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप बनाने में दिक्कत नहीं करेंगे, आराम से आपका बनेगा क्वेश्चन, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ा क्वेश्चन है, एक बार एक क्वेश्चन आया 3 ऑर्डर का आ गया, और लो भाई 3 ऑर्डर का आ गया, और 3 ऑर्डर का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही थी। मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ 3 ऑर्डर का क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन था, और ठीक है, और क्वेश्चन आया तो बनाने में दिक्कत हो गई। तो आप बोले सर कि 3 ऑर्डर का आता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने कि 3 ऑर्डर का देने की संभावना कम है, लेकिन देगा तो ऐसा देगा जो इसमें क्लू रहेगा। क्लू का मतलब होता है सुराग रहेगा, मतलब तुरंत आप उसको सोच पाइएगा। ठीक है, थोड़ा सोचना है खाली, बस मैंने ऐसे बोला कि आपको क्वेश्चन देगा तो जल्दी बनेगा, बस, और कुछ भी बात नहीं है। ठीक,
आइए चलिए, क्वेश्चन है मेरे पास, 3 ऑर्डर वाला क्वेश्चन मेरे पास दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन आया है, इफ ए इज इक्वल टू, ऐसे दिया हुआ है, ए 0 0 0, ए 0 0 0 ए, देन फाइंड ए टू द पावर एन। लो भाई, पावर में कोई वैल्यू ही नहीं दिया, ए टू द पावर एन निकालने के लिए कह रहा है, तो एक सही तो है ना, ए टू द पावर एन की जगह कुछ रहेगा तो इसी तरीके से बनाइएगा, है ना। हाँ, एन का मान 20 रह सकता है, 50 रख सकता है, 65 रह सकता है, 75 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। चलो एक क्वेश्चन से फॉर्मूला तो बन जाएगा कि ए टू द पावर एन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ ना कोई दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना कुछ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है सर। तो सॉल्यूशन बना देते हैं हम आपके सामने। अगर मेरे पास ए है, ए 0 0 0, ए 0 0 0 ए, अगर हम ऐसे लेके चले तो ए कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेंगे तो ए मेरा कॉमन हो जाएगा। कॉमन होगा तो कितना बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आपको मालूम होगा ये यूनिट मैट्रिक्स है। हाँ सर, ए इज इक्वल टू यहाँ स्मॉल ए, और ये यूनिट मैट्रिक्स आई कहलाएगा, है ना। यूनिट मैट्रिक्स आई, सही है, यूनिट मैट्रिक्स आई कहलाएगा। आप देख लीजिए तो यूनिट मैट्रिक्स आई कहलाएगा, है ना। हाँ सर, इसको ए आई बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको यूनिट मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का। और तो आई के लिए तो वो तो अपनी मर्जी है, 2 × 2 ऑर्डर का जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 3 × 3 ऑर्डर का है तो 3 × 3 ऑर्डर जाएंगे। चलिए सर, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे इसके बाद। अब आइए, अगर मैं ऐसा सोचूं, हमें एन पावर निकालना है तो ए टू दी पावर एन करेंगे तो ए आई का पावर भी एन हो जाएगा। तो ये वाला एन दोनों में जाएगा, ए टू दी पावर एन, आई टू दी पावर एन, है ना। चलिए, आई टू दी पावर एन हम आपको अभी भी सिखाए, अभी तुरंत सिखाए हैं। अगर मेरे पास कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका पावर 1000 भी रहे, 2000 भी रहे, 5000 भी रहे, 5 लाख भी रहे, 5 करोड़ भी रहे, तो वही यूनिट मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, इसका मतलब इसका मान होगा ए टू दी पावर एन रह जाएगा, इसका मान आई ही रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए टू दी पावर एन का आंसर कितना हो गया, ए टू दी पावर एन अपनी जगह पर रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से आपके पास आ गया, ए टू दी पावर एन का मान आ गया। अब आप ए टू दी पावर एन को अंदर गुना कर सकते हैं, तो गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए ए टू दी पावर एन 0 0 0, ए टू दी पावर एन 0 0 0, ए टू दी पावर एन, बस बन गया। कितना आसानी से ए टू दी पावर एन का आंसर आ गया आपके पास, है ना। तो यही आंसर आपका हो गया। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा था, अगर ए की जगह पर कुछ दूसरा भी तो हो सकता था, है ना। यहाँ पर 2 रहता है, 3 रहता है, 5 रहता है, 8 रहता है, 10 रहता है, कुछ भी रह सकता है, तो वो क्वेश्चन देने वाले पे डिपेंड करेगा। तो ये पावर वाला एक अलग से लेक्चर मैंने बना दिया, ताकि अगर पावर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और भी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर में ठीक ठाक टाइमिंग हो गया, 15 मिनट से ऊपर चला गया, 18 मिनट चले गए। चलिए, तो अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी तो मैट्रिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, उन सबको करते हुए और न्यूमेरिकल करते हैं। उम्मीद है लेक्चर मेरा समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। नहीं समझ में आता है, प्लीज कॉल मी, या हमसे एक बार कंसल्ट जरूर करें। आप हमसे बात कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ कि अगला लेक्चर इससे भी बेहतर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।